1567th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। द्रोणाचार्य हमारे टीचर्स, हमारे लेक्चरर्स, हमारे प्रोफेसर्स, ऐसे व्यक्ति विशेष जिनसे ज़िंदगी में हमने सिर्फ करिकुलम ही नहीं सीखा, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हमने सीखी हैं जो हमें मदद करती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज ऐसी ही एक द्रोणाचार्य से मुलाकात हो रही है, लेकिन उससे पहले धन्यवाद करता हूँ पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स का, जो हैं टाइटल्स प्रेजेंटर ऑफ राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। हमारी आज की मेहमान जो हैं वो पिछले 25 सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस पढ़ा रही हैं। इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ एचओडी हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। प्लीज़ स्वागत करें हमारी आज की द्रोणाचार्य मिस डॉक्टर मिसेज अनघा रत्कंठीवार मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू मैम, 25 सालों की जर्नी, 25 साल पहले जब देखती हैं क्या याद आता है मैम? 25 साल पहले जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था कॉलेज में। मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले यहाँ पे, बहुत अच्छे कलीग्स थे, वर्किंग एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था और हम लोग एंजॉय करते थे, नए नए प्रैक्टिकल्स करके देखते थे और थ्योरी पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता था क्योंकि अच्छा प्रिपेयर करके जाना पड़ता था। तब स्टूडेंट्स भी वैसे थे तो मज़ा आता था पढ़ाने। जब ये कहती हैं कि स्टूडेंट्स वैसे थे तो कैसे थे मैम? वैसे यानी एकेडमिकली बहुत अच्छे थे, आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना पड़ता था जी। मैं तो थॉरली प्रिपेयर करके जाती थी और तब ना बुक्स भी ऐसे बहुत स्टैंडर्ड बुक्स रहते थे और सिलेबस भी वैसा था, क्वेश्चन पेपर्स भी वैसे आते थे, तो पढ़ाना भी वैसे ही पड़ता था, उस लेवल का पढ़ता था तो अच्छा लगता था। पर मैम, जब अगर कोई आपसे ये जानने को थोड़ा सा आतुर हो इस बात को लेकर कि आप एक प्रोफेसर क्यों बनी, आप एक लेक्चरर क्यों बनी, क्या कारण है? हाँ, एक्चुअली ना जब मैं इंजीनियर बनी थी तब मेरा ऐसा बिल्कुल ही नहीं था कि टीचिंग प्रोफेशन में आना है, बल्कि नहीं आना था मुझे। लेकिन तब जॉब्स नहीं थे यहाँ पे, जॉब इंडस्ट्री में या कंपनी में जाना था तो या तो मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली ऐसी जगह ही जाना पड़ता था जी। तो थोड़े रेस्ट्रिक्शन, वो बड़ा रेस्ट्रिक्शन था वो, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और टीचिंग फील्ड में आ गई मैं। तो जब पहली बार पढ़ाने के बारे में सोचा तो स्कूल में पढ़ाने के बारे में सोचा या फिर ये सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छी हूँ तो मैं यही पढ़ा? नहीं, ये टीचिंग में आने का इंजीनियर होने के बाद ही सोचा था, इसलिए ऑब्वियस है कि इंजीनियरिंग में ही आके पढ़ाना था और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ाना था। मैम, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको कितना कितना इसे एंजॉय करती है और ये कितना आपको इंस्पायर करता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये मेरा तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और इसमें सब्जेक्ट जो है काफ़ी एनालिटिकल रहते हैं, मैथमेटिकल रहते हैं और मेरा मैथ्स पहले से ही अच्छा था तो मुझे अच्छे लगते थे, सभी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे। आई एंजॉयड ऑल द सब्जेक्ट्स। मैम, ये जो आप कोई भी जब इंजीनियरिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो मैम वो किस चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए? इंजीनियरिंग करने के लिए बेसिक मतलब मैं फंडामेंटल कंसेप्ट जो है साइंस की, जैसे वो स्कूलिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो अच्छे होने चाहिए और कुछ ब्रांच के लिए, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में काफ़ी सब्जेक्ट्स एनालिटिकल होते हैं तो मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए 12वीं में साइंस जो अच्छे से कर लेता है उसको इंजीनियरिंग आसानी से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैम, पहले के स्टूडेंट्स का एक अलग पर्सपेक्टिव हुआ करता था एजुकेशन का, जिसमें से रिसर्च एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। वक्त के साथ इंजीनियरिंग में कुछ ही ऐसे वर्टिकल्स हैं जहाँ पर रिसर्च एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर रिसर्च मायने रखता है? यस, हम ना हमारे यहाँ 2 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पे फैकल्टी के साथ स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। उसमें से एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी मिला हुआ है और उसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ कॉलेज लेवल पे
एक काउंसिल है, इनोवेशन काउंसिल, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, IIC जो बोलते हैं। तो उसके थ्रू हमें कुछ कुछ एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। तो हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक युक्ति नाम का प्रपोजल स्कीम है, उसमें आइडियाज़ सबमिट की हुई है और वो सिलेक्ट भी हुए हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। तो अभी नेक्स्ट लेवल में उनको वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने रहेंगे और वो रिपोजिटरी में जाएगा। तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। और आप इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आगे चल के स्टार्टअप इनोवेशन, इसके लिए फंडिंग भी काफ़ी स्कीम्स आ रही हैं और इसी के थ्रू आगे चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैम, एक फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी, यस, एक रत्कंठी परिवार की बहू, यस, और एक प्रोफेसर डॉक्टर अनघा रत्कंठीवार में क्या फ़र्क है ये तीनों में? बैलेंस करके चलना पड़ता है। जी। जैसे मैंने बताया कि मतलब मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। जी। तो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होती थी वहाँ वहाँ हमने स्कूलिंग किया है। जी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। हमने मतलब मेरा आलापल्ली जैसे जगह पे प्राइमरी स्कूलिंग हुआ है, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हुई सिंधेवाई में, तो सिंधेवाई में मिडिल स्कूल तक मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर चंद्रपुर और नागपुर ऐसा हुआ है। जी। और फिर शादी के बाद तो सब चेंज हो जाता है। लेकिन काफ़ी सपोर्टिव है सभी लोग, तो इसलिए मैं जॉब करने लगी। वैसे कि इंजीनियर हूँ तो जॉब तो करूँगी जी। तो नागपुर में आने के बाद, शादी के बाद नागपुर आई, तो यहाँ नागपुर में टीचिंग फील्ड में स्कोप था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी थे। लेकिन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज में और यहाँ पे मेरा हो गया सिलेक्शन, तो मैं यहाँ पे हूँ तब से। और एज ए टीचर में देन आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस जॉब। पहले तो नहीं था कि टीचिंग फील्ड में आना है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद यहाँ कॉलेज में एटमॉस्फेयर अच्छा था, स्टूडेंट्स अच्छे थे और अच्छा लगने लगा पढ़ाना। मैम, हफ्ते में 6 दिन कॉलेज में रहती हैं आप। Yes. ये जो एक दिन छुट्टी का होता है, कितना मिस करती हैं कॉलेज को? नहीं, एक दिन तो नहीं मिस घर के काम में चला जाता है। ओके। मैम, आपकी फैमिली आपके इस प्रोफेशन को और आपके इस इस काम को, इस मेहनत को किस तरह से देखती है? वो लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं और उन्होंने देखा है मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। जॉब करके ही मैंने अपना एमटेक किया, देन PhD किया। जॉब तो कंटिन्यू था तब, तो देन दे हैव सीन माय एफर्ट्स एंड माय हार्ड वर्क। और अभी तो बच्चों को भी पता चला है कि बच्चे बड़े हो गए, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि मम्मी ने कितनी मेहनत की है। तो दे ऑल आर फीलिंग प्राउड फॉर मी। मैम, एलुमनाइज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के ऑफ प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैम उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा है? इतने वर्षों से या आपने इतने सारे बैचेस पार हुए हैं, बच्चे बाहर गए हैं, किस किस्म का अचीवमेंट, किस किस्म का काम, किस किस्म का अनुभव उन्हें मिल रहा है इस वक्त? एक्चुअली बहुत सारे बच्चे बाहर भी गए हुए हैं। बाहर जाके उन्होंने MS किया और MS करने के बाद वहीं पे अमेरिका या जहाँ यूरोपियन कंट्री से किया हो, तो वहाँ पे ही वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं जॉब। और जब कभी कोई आता है मिलने के लिए, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है और वो लोग भी मतलब इतना रिस्पेक्ट देते हैं। अभी तब उनको शायद लगता था कि ये टीचर खड़ूस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अब वो इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं वो आके जी। कि मैडम तब आप हमें बहुत डांटती थी, लेकिन अब हमें पता चलता है कि उसका कितना महत्व था, डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं थोड़ा डिसिप्लिन लाइक करती हूँ और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने भी डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो मैं थोड़ा डिसिप्लिन के लिए डांटती रहती थी बच्चों को। तो अब वो इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। मैम, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके अंदर में स्किल को एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, मैम उसका क्या असर आप देखती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पे पड़ेगा? एक्चुअली ये पॉलिसी है तो अच्छी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी वैसा प्रॉपर होना चाहिए उसका। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि एटलीस्ट 3-4 साल जब तक आप पढ़ते नहीं हो तब तक आपको नॉलेज उतना पूरा मिलेगा नहीं जी, है ना। लेकिन फिर भी अलग अलग लेवल पे वो क्विट करके एग्जिट करके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कंसेप्ट है। तो अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। मैम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ने के बाद किस किस्म के करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बच्चों को, जिसके ऊपर में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं बट देना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये।
एक्चुअली कैसा है ना, लोगों को अभी सभी को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही लेना रहता है, क्योंकि सभी मैक्सिमम जॉब्स आईटी में ही है, कंप्यूटर साइंस में ही है। लेकिन जो जिनको नहीं मिलता है वो फिर सोचते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन लेना चाहिए, लेकिन और कुछ लोग विलिंगली भी आते हैं। तो इन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है आगे चल के करियर के, क्योंकि वो लोग आईटी फील्ड में तो जा ही सकते हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अलग अलग कंपनीज है या इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी जा सकते हैं। लाइक वो एम्बेडेड सिस्टम में अपना काम कर सकते हैं, VLSI में अपना काम कर सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन में कर सकते हैं, है ना, सर्किट डिज़ाइन में काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसमें गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब्स भी हैं। तो इट इज़ वेरी एवरग्रीन ब्रांच एक्चुअली, और ये जॉब्स तो और बढ़ते ही रहेंगे फ्यूचर में। मैम, फ्रॉम प्रोफेसर नाउ यू आर हेडिंग द डिपार्टमेंट, क्या देखती हैं डिपार्टमेंट को कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश है? मुझे लगता है कि ये मैंने अभी बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है इन लोगों को जी। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कॉलेज लेवल पे तो बहुत सारे अलग अलग सेंट्रल लेवल पे सेल्स है, कमिटीज़ है, प्लेटफॉर्म्स है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ हम डिपार्टमेंट में भी कोशिश कर रहे हैं उनको हर चीज़ देने के लिए। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों ने अपनी तैयारी करनी चाहिए, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ये जानना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, और उस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। बाकी हम लोग तो उनके साथ है ही, तो कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। मैम, ये मेरा मेरे आखिरी के दो सवाल। एक ये कि मैम 25 वर्षों से आपने स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ सिखाया है, थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा समझा के बहुत कुछ सिखाया है। मैम, आपने स्टूडेंट्स से क्या सीखा है? मैंने स्टूडेंट से बस, अब कैसा है कि डाइवर्सिटी बहुत है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की जी, तो थोड़ा वो चीज़ मेरे में आ गई है। पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा थी, तो अभी स्ट्रिक्टनेस थोड़ा कम हो गया है। तो ये मैंने सीखा है वैसे कि इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे चेंज होता है माहौल, सिनेरियो, वैसे वैसे अपने आप को थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। तो थोड़ा मैं भी चेंज हो गई हूँ उस हिसाब से। आप कूल हो गई हैं? थोड़ा कूल हो गई है। वैसे भी मैं वैसे कूल हूँ मैं, अच्छा, है ना, लेकिन जो मन के खिलाफ होता है, जैसे डिसिप्लिन का ही मैंने बोला था जी जी, तो वो थोड़ा तब मेरा टेम्पर होता है लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है। मैम, आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा दूर रहती हैं अपने आप को, कोई विशेष कारण? हाँ, वैसे थोड़ा मैं हूँ वैसे कि खुद को एक्सपोज करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे भी कहीं पे भी नहीं हूँ। मैंने कभी फेसबुक अकाउंट भी मेरा ओपन नहीं किया है, इसी रीज़न से। मैम, एक मैसेज आप देना चाहती हैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, वो क्या मैसेज होगा? बस मेरा यही कहना है कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट, एज ए डिपार्टमेंट भी हम बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सभी स्टूडेंट्स से कि सभी फैसिलिटीज़ का और रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा ले, और ख़ुद का ग्रूमिंग करें, और टाइम वेस्ट ना करते हुए ये सब करें। और बस इंजीनियर्स को डिमांड है, और वो है, आगे भी रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, और बस यही है कि सब कुछ करना है ये सब, लेकिन एक अच्छा इंसान भी बने रहना है। मैम, आपकी ये पूरी जर्नी जो है, इसमें बहुत क्लियर जो समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि आपने आप वैसे डॉक्टर कूल हैं, लेकिन जब बात आती है क्लास में पढ़ाने की, किसी सब्जेक्ट को ले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, और मैम मुझे लगता है मोर ओवर आप बच्चों से ज़्यादा बच्चों के माता पिता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसे लोग ताकत लगाकर अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हैं। और आप अपना बिट कर देना चाहती हैं, और यही अपने आप में सबसे खूबसूरत बात है जो आपको द्रोणाचार्य बनाता है, कि आप अपने तरफ से 100% दे देती हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।
डॉक्टर अनघा रथकंठीवार मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बात जो मैम ने कही मुझे भी बड़ी पसंद आ गई और मुझे ऐसा लगता है आपको भी पसंद आनी चाहिए, और वो ये है कि हर किसी ने अपना बिट, अपना योगदान 100% दे देना चाहिए, उसके बाद प्रभु की इच्छा। हकीकत जो है वो यही है कि हम अपना योगदान देते नहीं हैं लेकिन दूसरे के योगदान पर सवाल उठाते हैं। तो उम्मीद ये है कि अगर आपको अच्छी चाय बनानी है तो जितना योगदान चाय पत्ती का है उतना ही योगदान पानी, दूध, शक्कर और इलायची का भी होना चाहिए, है ना। इलायची का काम आप ईश्वर पर छोड़ दें, बाकी जो मिश्रण है वो आप अपने बिट से तैयार करें। जिंदा रहें। जय हिंद।